अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले चेहरों में दो चेहरे सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। वो हैं रिक वोल्डनबर्ग और यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नील कात्याल, जो भारतीय मूल के हैं। इनकी दलीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। शिकागो के पास स्थित एजुकेशनल टॉय कंपनी लर्निंग रिसोर्सेज के सीईओ हैं वोल्डनबर्ग, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के टैरिफ को चुनौती दी और ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी। इसके एवज में उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। उनका कहना है उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि राजनीतिक फैसलों से पीढ़ियों से बने बिजनेस को खतरा पैदा हो गया। इधर नील कात्याल ने डोनाल्ड ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के इस्तेमाल के खिलाफ तर्क पेश किया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने लगभग हर ट्रेडिंग पार्टनर के सामान पर गलत गैर संवैधानिक टैक्स लगाए हैं। नील कात्याल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि आज यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट कानून के राज और हर जगह अमेरिकियों के लिए खड़ा है। कोर्ट का संदेश काफी आसान था कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हमारा संविधान उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका में सिर्फ कांग्रेस ही अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगा सकती है। ट्रंप की टैरिफ को चुनौती देने वाले रिक वोल्डनबर्ग की अगर हम चर्चा करें तो ये शिकागो में एक पारिवारिक टॉय कंपनी चलाते हैं। ट्रंप प्रशासन के लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने वकीलों से संपर्क कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिली और राष्ट्रपति ट्रंप को हार। कोर्ट में उन्होंने तर्क दिया था कि टैरिफ छोटे और मिड साइज बिजनेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि बड़ी कंपनियां लॉबिंग और संसाधनों के दम पर खुद को बचा लेती हैं। वोल्डनबर्ग की कंपनी अपने ज्यादातर एजुकेशनल खिलौने एशिया में बनाती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए IEEPA कानून के तहत टैरिफ के कारण लागत में अचानक बढ़ोतरी हो गई और कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वोल्डनबर्ग ने वेयरहाउस प्रोजेक्ट में नई भर्ती रोक दी। यही नहीं, उनकी कंपनी को मार्केटिंग बजट में भी कटौती करनी पड़ी। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कंपनी छोटी हो जाएगी और कम कमाई करेगी, और हुआ भी वही। वोल्डनबर्ग की कंपनी पर सबसे ज्यादा असर लोकप्रिय प्रोडक्ट बबल प्लस योगा बॉल बडीज पर पड़ा। टैरिफ शुल्क के उतार चढ़ाव के बीच उनकी कंपनी को अलग अलग देशों में उत्पादन शिफ्ट करने को मजबूर होना पड़ा। ये समस्या सिर्फ उनकी ही कंपनी की नहीं बल्कि अन्य अमेरिकी कंपनियों के लिए भी थी, लेकिन बड़े अमेरिकी कॉरपोरेट्स इस कानूनी लड़ाई से दूरी बनाए हुए थे। एक्सपर्ट के मुताबिक बड़ी कंपनियों के पास कैश रिजर्व और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्षमता होती है, इसलिए वो सीधे कोर्ट जाने के बजाय लॉबिंग पर जोर देते रहे। सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया। दरअसल वोल्डनबर्ग के साथ दर्जनों छोटे व्यवसाय और कुछ गैर लाभकारी संगठन खड़े थे। कोर्ट में कंपनियों का तर्क था कि 1977 का IEEPA कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। अमेरिका की निचली अदालतों ने भी ट्रंप के टैरिफ को कानून का उल्लंघन बताया था। रिक वोल्डनबर्ग के मुताबिक इस मुकदमे के चक्कर में उनकी कानूनी फीस करोड़ों डॉलर में पहुंच गई, लेकिन इसे उन्होंने महत्वपूर्ण समझा, इसलिए ये लड़ाई जारी रखी। लाखों अमेरिकी कारोबारियों में वोल्डनबर्ग एक अकेले ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने अपने दम पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुकदमा लड़ने का जोखिम उठाया। यूं तो इस लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन वोल्डनबर्ग और नील कात्याल बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। वोल्डनबर्ग के मुताबिक बड़े अमेरिकी कॉरपोरेट्स इस कानूनी लड़ाई में साथ नहीं आए क्योंकि उनके पास बैकअप सप्लाई चेन और लॉबिंग का रास्ता था, लेकिन छोटे बिजनेसमैन और कुछ गैर लाभकारी संगठनों ने उनका साथ दिया। उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि ट्रंप 1977 के IEEPA कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए निचली अदालतों ने भी ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध ही करार दिया। आपको बता दें, रिक वोल्डनबर्ग ने करोड़ों डॉलर फीस देकर केस लड़ा, लेकिन उन्होंने इसे इन्वेस्टमेंट बताया जिससे भविष्य में मुनाफा हो सकता है। लिस्ट में उनके जैसे कई छोटे कारोबारी हैं जो टैरिफ के कारण नुकसान झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नील कात्याल के तर्कों को भी सही माना और ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति एक तरफा तरीके से टैक्स नहीं बदल सकते। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एजेंडे के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खैर कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे बेवकूफी भरा बताया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जिन सदस्यों ने हमारे टैरिफ के बहुत ही सही और स्वीकार्य तरीके के खिलाफ वोट दिया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका फैसला अजीब था। कोर्ट के फैसले के बाद भी ट्रंप अपनी बात वही कह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं, यानी उन्होंने 10% और एक्स्ट्रा टैरिफ का जिक्र कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक